भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम से मिलेगी देश को स्वच्छ ऊर्जा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के विकास पर मंत्रियों से की चर्चा। मंत्रियों की तैयारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से करेंगे संवाद। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि परिवहन एवं राजस्व विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश को मिलेगा नया स्वरूप और मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्यान्न सामग्री में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही है सख्त कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के जरिए देश को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कल केरल में कोच्चि से कर्नाटक में मंगलूर तक 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में तेजी से सुधार किए हैं, अक्षय ऊर्जा की पहुंच बेहतर की है और इस क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताएं तीव्रता से पूरी की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतिगत पहल से रसोई गैस का इस्तेमाल बढ़ने से केरोसिन पर राज्यों की निर्भरता कम हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्ष में पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.2% से बढ़ाकर 15% कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलार डैम स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन, जन कल्याण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने मंत्रियों द्वारा की गई विभागीय तैयारियों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इसी उत्साह एवं गति के साथ प्रदेश में कार्य होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोलार जलाशय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है तथा पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है। पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह ही विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगा। श्री चौहान नगर निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर 149 करोड़ 5 लाख रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैंक ऑफ इंडिया को लक्ष्य अनुसार 100% हितग्राहियों को ऋण वितरण करने के लिए पुरस्कृत करेंगे। श्री चौहान इंदौर नगर निगम के कुछ हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत ऋण वितरित करेंगे। प्रत्येक जिले के हितग्राही सीधे प्रसारण के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौहान का उद्बोधन एवं संवाद सुन सकेंगे। इसके साथ ही वेबसाइट webcast.gov.in/mp/cm इवेंट्स, फेसबुक लाइव, दूरदर्शन और प्रादेशिक चैनलों के माध्यम से भी कार्यक्रम को देखा जा सकेगा। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा शीघ्र ही कोर्स पद्धति से जमीन का सीमांकन 31 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल, हरदा, सीहोर एवं देवास जिलों का चयन किया गया है। श्री राजपूत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मध्य प्रदेश की धरती पर साकार स्वरूप प्रदान करेंगे। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अभी तक जमीन का सीमांकन अवधि विशेष में जैसे खड़ी फसल एवं बरसात आदि परिस्थितियों के मौसम में नहीं हो पाता था, परंतु कोर्स पद्धति के माध्यम से भूमि का सीमांकन एवं मानचित्रण का काम अब 12 महीने हो सकेगा। राजस्व मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी क्षेत्र में निवासरत लोगों की यह एक गंभीर समस्या है कि वे कई वर्षों से अपने मकान में रहने के बाद भी उनके पास उस मकान का स्वामित्व का अधिकार नहीं था,
जिसके कारण वे अपने मकान पर बैंक आदि से लोन नहीं ले सकते थे। इस समस्या के समाधान के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश के बस स्टैंड अभी परिवहन विभाग के अंतर्गत नहीं होने के कारण परिवहन विभाग यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाता। बस स्टैंड नगरीय एवं शहरी विकास विभाग के अधीन होने के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से स्टैंड का संचालन परिवहन विभाग को सौंपे जाने के संबंध में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में चलने वाली टैक्सियों एवं बसों में यात्री निर्भय होकर यात्रा कर सकें, इसके लिए भोपाल में कमांड कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की टैक्सी एवं बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्यान्न सामग्री में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार करने वाले 87 मिलावटखोरों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 15 मिलावटखोरों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार करने वाले 25 खाद्य प्रतिष्ठानों को सील किया गया है और 5 खाद्य प्रतिष्ठानों को तोड़कर नष्ट किया गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन था। सोमवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। हाल फिलहाल कोई रास्ता नहीं निकलता दिख रहा है। इस बीच किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर ईंट गारा से स्थायी ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते किसानों के टेंट गिर गए थे। इसके चलते आंदोलन कर रहे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। आंदोलन कर रहे किसान सड़क के बीच में ही स्थायी तौर पर ऑफिस भी बना रहे हैं। निर्माण का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। किसानों ने बताया कि बारिश के चलते टेंट में चल रहे सोशल मीडिया का कार्यालय गिर गया था, इसलिए वह स्थायी ऑफिस बना रहे हैं। सोमवार को 4 घंटे चली बैठक में सरकार कानूनों में बदलाव की बात दोहराती रही। किसान कानून वापसी पर अड़े रहे। अगली मीटिंग के लिए 8 जनवरी का दिन तय हुआ है। इससे पहले किसान संगठनों ने 7 जनवरी को सिंधु से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। पहले यह मार्च 6 जनवरी यानी आज होना था। किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। लंबे टकराव के बाद स्थायी निवास तो बनने शुरू हो गए हैं, यानी राशन, पानी और दूध की भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। किसानों ने दूध के लिए आंदोलन स्तर पर ही गाय भैंस लाने का प्लान बनाया है। उनका कहना है कि दूध लाने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है, इसमें काफ़ी समय और आर्थिक नुकसान होता है। अब यहीं पर गाय भैंस लाकर दूध की सप्लाई करेंगे। क्राइम ब्रांच ने मंगलवार शाम ड्रग्स मामले में देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया। गिरफ्त में आए 5 आरोपियों से 70 करोड़ रुपए की 70 किलो MDMA ड्रग्स बरामद की। इनके पास से 13 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। आरोपी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपी ड्रग्स की खेप देने और टोकन मनी लेने के लिए एकत्रित हुए थे। आरोपियों की माने तो वे ट्रेन, प्लेन, बस, ट्रक ट्रांसपोर्ट और निजी कार हर प्रकार से ड्रग्स लाते थे। ये इतने शातिर थे कि ट्रांसपोर्ट से ड्रग्स भेजते समय वे पैकेट में मुर्गी दाना पाउडर या बीमारियों के वैक्सीन का पाउडर बताते थे। ADG योगेश देशमुख के अनुसार इंदौर पुलिस ने अब तक अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए MDMA, ब्राउन शुगर, गांजा व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ा है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली थी। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हैदराबाद के कुछ तस्कर इंदौर और देवास के रहने वाले स्थानीय एजेंट्स और ड्रग पेडलरों के जरिए बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में MDMA की तस्करी करने वाले हैं। पुलिस के अनुसार MDMA ड्रग्स को लेकर यह देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। भोपाल में करीब 2 महीने पहले युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाला सीरियल किलर निकला। उसने जमीन में गड़े खजाने का लालच देकर नवंबर 2020 में एक युवक की हत्या की थी।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी पर 20,000 रुपये का इनाम रखा था। वह अब तक 6 लोगों की इसी तरह जंगल में ले जाकर हत्या कर चुका है। पुलिस 74 लोगों से पूछताछ के बाद ही 58 साल के इस आरोपी तक पहुंच सकी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम से मिलेगी देश को स्वच्छ ऊर्जा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के विकास पर मंत्रियों से की चर्चा। मंत्रियों की तैयारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से करेंगे संवाद। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि परिवहन एवं राजस्व विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश को मिलेगा नया स्वरूप और मिलावट से मुक्ति अभियान में खाद्यान्न सामग्री में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही है सख्त कार्रवाई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।